इन दोनों पोस्टर को देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक नया दंगल छिड़ा हुआ है। इस दंगल की वजह से सोशल मीडिया राजनीतिक दलों का अखाड़ा हो गया है। पोस्टर, कार्टून और डिजिटल कैंपेनिंग के जरिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। आज कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने नारे आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो को नया रंग देते हुए कुर्सी दंगल का पोस्टर जारी किया। पोस्टर सामने आते ही बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई बीजेपी में नहीं बल्कि कांग्रेस में चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुभव का हवाला देते हुए पार्टी में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तो सार्वजनिक रूप से आ चुका है कि कोई बोलते हैं कि वो दिल्ली जाए, कोई बोलते हैं दूसरे को मौका दें। ये तो कांग्रेस पार्टी में सच्चाई है जो बार बार पब्लिक के बीच में दिखता ही है। बीजेपी के पलटवार के बाद कांग्रेस ने भी हमला और तेज कर दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दावा किया कि सरकार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास में देर रात बैठकों का दौर चलता है और सरकार के मंत्री कामकाज के बजाय रील बनाने और गाना गाने में व्यस्त हैं। बैज ने ये भी दावा किया कि मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। जहां 2 बजे रात तक सीएम हाउस में मीटिंग होता है वहां तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। उनके लोग ही कहते हैं कि इस्तीफा देके भी रख लिए हैं मंत्रियों के, कभी भी बड़ा बम फूट सकता है। सरकार का स्थिति बहुत गंभीर और चिंताजनक है। कहीं आम जनता का काम हो नहीं रहा है। यानी सियासी लड़ाई अब बयान से आगे बढ़कर पोस्टर और डिजिटल प्रहार तक पहुंच चुकी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी की कथित अंदरूनी खींचतान को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर ही गुटबाजी और कुर्सी की राजनीति का आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये कुर्सी दंगल अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल सिर्फ पोस्टर का नहीं, दोनों प्रमुख पदों के व्यक्ति की कुर्सी हिलाने वाले इस तंज ने साय और बैज की परेशानी में जरूर बल ला दिया होगा। अब सवाल ये है कि किससे किसकी कुर्सी को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है किस्सा कुर्सी पर। जी हाँ, ये पुरानी फिल्म है जिसमें कुर्सी की लड़ाई दिखाई गई थी। कुछ वैसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं की कुर्सी को खतरे में बताया जा रहा है। हालांकि ये राजनीतिक कल्पनाएं हैं और ये कल्पनाएं उतरी हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के दलों के प्रमुख लोगों के खिलाफ इस तरीके से कुर्सी को हिलते हुए दिखाया है, खतरे में दिखाया है, जिसमें कुछ लोग उनको पीछे से ढकेल रहे हैं। और ऐसे में आरोप और बयान कुछ इस ढंग से चल रहे हैं कि चर्चा इस बात की है कि कुर्सी आखिर खतरे में किसकी है। क्या है ये कुर्सी का किस्सा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका।
इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कांग्रेस की नेत्री वंदना राजपूत, प्रमुख प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पोस्टर दोनों आपके सामने हैं। पोस्टर का डिज़ाइन एक जैसे है, पर चेहरे दोनों ही पार्टियों के पोस्टर में अलग अलग हैं और उद्देश्य एक कि कुर्सी खतरे में है। आखिर कुर्सी किसकी खतरे में है, एक एक करके जानते हैं। पहले वंदना राजपूत जी से शुरुआत करते हैं। विपक्ष तो कई बार ऐसे कयास लगाता रहा है पर कभी हुआ नहीं, और कुर्सी खतरे में क्यों लगती है साई जी की आप लोगों को, वंदना जी? देखिए मोहन भाई, सबसे पहले ये है कि 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के कामकाज में क्या कार्य किए उन पर बात करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो सोशल मीडिया में इस तरह से कार्टून बना करके वो अपने राजनीति को चमकाने की कोशिश कर नजर आते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्टून बनाया जाता है, उस कार्टून में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टिप्पणी किया जाता है, तो ये क्या शोभा देता है क्या? क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2.5 साल के सरकार में जो छत्तीसगढ़ की जनता की जो स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। यदि मैं आज की बात करूं, मैं जो इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में जो द्वितीय वर्ष के जो सेमेस्टर का है वो उसका पेपर लीक हो जाता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी पोस्टर वार नहीं करेगी। हम देखते हैं कि 2 दिन पहले दुर्ग में कांवड़ यात्रा में एक युवती पर तेजाब फेंका जाता है, उस पर भाजपा पोस्टर वार नहीं करेगी। और हम देखते हैं कि लगातार प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 हत्याएं हो रही छत्तीसगढ़ में, उस पर भाजपा बात नहीं करेगी। हम देखते हैं कि महंगाई की मार इतना अधिक बढ़ गई है कि जो चीनी है, जो शक्कर है, वो 60 रुपए किलो पार कर गया, उस पर भाजपा बात नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस पर भारतीय जनता पार्टी कभी पोस्टर वार नहीं करेगी। लेकिन हाँ, उनको सबसे ज्यादा यदि चिंता होता है तो कांग्रेस की चिंता होता है, कांग्रेस के जो नेताओं की कुर्सी की चिंता होता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने पार्टी के जो नेता हैं, नेताओं की कुर्सी की चिंता आप लोग करें, क्योंकि कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि समीक्षा बैठक के नाम पर कैसे बहुत ही जल्दी समीक्षा बैठक आयोजित किया जाता है। उस समीक्षा बैठक में जो तू मैं हुआ था कि मुख्यमंत्री के द्वारा जब मंत्रियों के कार्यों का समीक्षा किया जाता है और बोलते हैं कि जिनकी कार्य अच्छे से नहीं हुआ है, जिनके कार्य में माइनस है, तो हम उनको हो सकता है आगे जाकर के इस्तीफा देना पड़े। तो सभी जो विधायक होते हैं, एक मंत्री जो होते हैं, लामबद्ध होकर के बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य की भी समीक्षा होना चाहिए, आपका तो जो उत्तरदायित्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपके भी कार्य की समीक्षा होना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। और इसमें तो भाजपा के में बहुत सारे गुट है जो हम देख रहे हैं। जो बृजमोहन अग्रवाल जी है, आए दिन सरकार के खिलाफ कैसे बयानबाजी करते रहते हैं और वास्तविकता जो है वो जनता के सामने रखते हैं, किसी से छुपा नहीं है। अजय चंद्राकर जी की बात करूं, राजेश मोड़क जी की बात करूं, तो खेमे में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ चुके हैं। तो भाजपा आप देखेंगे कि इन सभी मुद्दों से हट करके जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कार्टून वार करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो आवश्यक जो बुनियादी जो मुद्दों को छोड़ करके एक दिमागी नक्सलवाद की जो बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, उनको आज जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि ये कार्यों पर बात नहीं करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। चलिए, ये कांग्रेस के ओपनिंग कमेंट्स और जिसमें बताने की कोशिश ये कि खतरे में क्यों है साई जी की कुर्सी और पीछे कौन लोग पड़े हैं। अब बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। राजू जी, आप लोग ने भी उसी पैटर्न में, उसी स्टाइल में पोस्टर जारी किया। आपके यहाँ कुर्सी 4 लोग हिला रहे थे, इनके यहाँ 3 लोग हिला रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा, क्या बताने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस्सा कुर्सी का कांग्रेस का ही कहानी है, कांग्रेस की किस्सा है। भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है, एक होकर लड़ती है, एक होकर सत्ता में रहती है, एक होकर विपक्ष में रहती है। अगर आप कांग्रेस की बात कहेंगे तो बिल्कुल, वो तो जब कांग्रेस सत्ता में थी 2.5 साल का फार्मूला हुआ था साहब, और सरगुजा के गलियों में ये नारे चल रहे थे, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है।
और बाबा साहब बाहर के बोलते थे मेरे साथ छल हुआ है, फिर उन्होंने अपने विभाग से भी इस्तीफा दे दिया। तो किस्सा कुर्सी का तो कांग्रेस की कहानी है साहब, हमारे यहाँ तो एकता है। और दूसरी बात, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी कि ये जो पोस्टर वार है, देखिए मोहन जी, राजनीति में पोस्टर वार करना या कार्टून के द्वारा कुछ उद्धरण करना ये तो चलते रहता है, लेकिन झूठ फरेब और निम्न स्तरीय राजनीति, कांग्रेस पार्टी यानी कि 26 मार्च का जो अजय चंद्राकर जी का जो वीडियो था कि प्रशिक्षण में वो झंडा लहरा रहे हैं भाजपा का, उसे 15 अगस्त का बताते हैं, 15 अगस्त के दिन फिर शेयर करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी बहुत विवेक शून्य हो गई, चेतना नहीं है। अब वो राहुल बाबा जी की भी चेतना नहीं रही, कांग्रेस पार्टी का भी पता नहीं क्या हो गया है। इतना मानसिक पतन तो पहली बार देश की राजनीति में देखा जा रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी पुराने पोस्टर को लाती है। अगर शिव भगवान के उसमें अगर कोई भोजन परोसा जाता है तो उसको कहानी है, कटोरे की कहानी और थाली की कहानी बताती है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर दिखता है कि कांग्रेस के पास जो मुद्दा होना चाहिए राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति रीति नीति पर होती है। तो अब कांग्रेस पार्टी कहीं भटक गई है। और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को कहा, क्यों नहीं कहेंगे, इतनी बड़ी जो आज़ादी हमने हासिल की नक्सलियों से देश की आंतरिक सुरक्षा पर उस पर लोग आज भी समर्थन करते हैं अर्बन नक्सली बनकर। तो कहा जाएगा कि हमें जो इतनी बड़ी संघर्ष से विजय मिली है उस पर जब कहानी कहते हैं तो ये गलियों में जाके हर घर से हिड़मा निकलेगा नारेबाजी करते हैं। तो ये दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति नहीं है, कांग्रेस पार्टी विवेक शून्य हो चुकी है। और दूसरी बात है कि अभी हमारी बहन कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी एकता है और भाजपा में झगड़े। तो बताइए साहब, ये 25 साल की छत्तीसगढ़ की यात्रा में, 26 साल की यात्रा में विद्याचरण जी अलग हुए कांग्रेस पार्टी से, अजीत जोगी जी अलग हुए कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। तो ये दिखता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है और हमारे यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। और लेकिन वास्तविकता है क्या, और ये पोस्टरों की कई बार कल्पनाएं जो है वो हकीकत से मेल नहीं खाती है। और ये इस बार क्या मैच हो रही है, जान लेते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी, ये पोस्टर तो हंसी मजाक में और सोशल मीडिया का एक अपना मीम कल्चर है, उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, पर कुछ सच्चाई भी है क्या जिसकी वजह से दोनों पार्टियां थोड़ी सी एक दूसरे के पोस्टर से विचलित दिख रही हैं? मोहन जी, मैं 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा। जिसकी मुखालिफत हुई मशहूर हो गया, जिसकी मुखालिफत हुई वो मशहूर हो गया, इस कुर्सी से कोई आज तक गिरा नहीं। तो मोहन जी, जब ये राजनीति और कुर्सी जो है इसका जो साथ है वो चोली दामन का है, और कुर्सी की लड़ाई राजनीति में लगातार चलती रहती है, तो इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। देखिए, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, एक दूसरे पर खिलाफ मीम चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में जितने भी लोग हैं, इस पोस्टर पे किसी को भी बैठा दो वो फिट बैठ जाएगा, क्योंकि जो भी बैठा है उसकी कुर्सी को हिलाने के लिए 4 लोग लगे हुए हैं। तो ये राजनीति है, महत्वाकांक्षा होती है, और व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी न किसी पद पर बैठूं, और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में कि इस प्रकार की चीज़ें हों, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के हो, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर के हो। ये लड़ाई तो लगातार चलती रहेगी राजनीति में, जब तक राजनीति है तब तक कुर्सी की लड़ाई चलती रहेगी, इससे कोई बचा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया है, और इसके परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि राजनीति में यदि आप आ रहे हैं तो आने वाले समय में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के कार्टून्स, जो चीज़ें आप दूसरों पर फेंकेंगे, मुझे लगता है कमोबेश वही रिटर्न आपके पास भी आएगी। तो इन चीज़ों का राजनीतिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि ये स्थितियां भविष्य में निर्मित न हों। ठीक है, और ये इसमें कुछ सच्चाई भी है क्या कि क्योंकि जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी, कुछ तो इसमें चल रहा होगा, पक रहा होगा, खतरा दिख रहा होगा? मोहन जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षा जो है वो अंदर से हिलोरे मारती है, और वो कब परवान चढ़ेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है
कि दोनों ही दलों में ये तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। मैंने कहा ना कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति को उस पोस्टर में बैठा दो वो फिट बैठेगा। तो ये तो बड़े पद पे बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे दीपक बैस जी बैठे हैं और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये तो चलते रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते। यहाँ ऐसा है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और सामने वाले को पछाड़ते हुए आगे बढ़ना है, तो ये तो राजनीति में चलता ही रहेगा। और इसमें सच्चाई की जो बात आप मोहन जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं भी जगह करके ऐसे हवा निकालेंगे तो वहां से आपको चिंगारी दिख जाएगी, कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। और अभी चिंगारी है, आग जब बनेगी तब उस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे, हल्की चिंगारी जरूर दिखाई दे। वंदना जी, लेकिन 3 लोग, एक तो फूलो देवी नेताम आपकी खास करीबी हैं, उनको भी इसमें दिखा दिया, कुर्सी हिला रही हैं बैस जी के, वो हैं क्या अध्यक्ष पद के दौड़ में हैं क्या? वो अभी राज्यसभा सदस्य भी बनी हैं वो। देखिए मोहन भाई, भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक जीवन जीती, वो कल्पना बहुत करते हैं। और अभी मनीष जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि महत्वाकांक्षा, राजनीति में तो महत्वाकांक्षा रहता ही है। और जब किसी को अवसर मिले तो मेरे को नहीं लगता कि उस अवसर को कोई भी नकारे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान की यदि बात करूं, आप लोग कार्टून कब तक खेलेंगे भाई? 2.5 साल निकल गया, आपने जो जनता से जो वादा किया था आप उस पर आइए, धरातल पर आइए। कब तक आप लोग सोशल मीडिया में लगे रहेंगे? कब तक जनता को गुमराह करेंगे? अरे जो वादा किया था, क्योंकि आपके पास ये डबल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी सरकार की काम काज है ना, जनता आपको डबल मौका नहीं देगी। तो मैं तो एक शुभ चिंतक होने के नाते आपको यही बोलूंगी राजीव भाई कि आपके सरकार को, आपके मंत्रियों को जाकर बोलो कि हमारे भाजपा ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करो। आज जो अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, सड़कों पर है, आप देखेंगे कि जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का जो हाल है, बेहाल है, शिक्षकों की कमी है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक जो व्यावसायिक शिक्षा मंडल जो होता है, व्यावसायिक शिक्षा की जो किताबें हैं अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंच पाई है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, आपको उस पर कार्य करना चाहिए राजीव भाई, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और आपके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जब शिकायत किया जाता है कि भैया व्यावसायिक शिक्षा वाला जो विषय का जो सब्जेक्ट का पुस्तकें स्कूलों में नहीं पहुंच पाई है, तो वहां से जवाब आता है कि तकनीकी कारणों से पुस्तकों की छपाई नहीं हुई है। पुस्तकों की छपाई नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थिति क्या है। लेकिन पोस्टर वार खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को तो कामकाज की पड़ी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं में क्या हो रहा है उनको पोस्टर से दिखाया जाए, बस इसी चिंता में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, लेकिन मूल काम से या फिर मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी बीजेपी ये सब कर रही है क्या चक्रवर्ती जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके एक एक बिंदु पर विचार किया जा रहा है। आप हमारे विरासत को देख लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा था, हमने किया। धारा 376 जो 370 का मामला था, कश्मीर का मामला था, तमाम हम तो कांग्रेस की तरह आपातकाल पर विश्वास नहीं करते, संविधान की बात करते हैं। वंदे मातरम, वंदना जी सुन लीजिए, वंदे मातरम पर गीत है, संसद में पास हुआ, उस पर रोना गाना पीट रहे हैं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ये दिखलाता है कि कांग्रेस जो राम भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, स्थिति हो गई राजनीति में। अरे आपके 25 स्टेट हुआ करते थे, भाई इतना बता दीजिए। तो आप जवाब दीजिए ना, वंदे मातरम में क्या बुराई है? भारत माँ की स्तुति पेपर लीक के बारे में बताइए ना। जो वादा करते हैं आप राज्य पर आते हैं। अच्छा वकील, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी के सेकंड ईयर का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान मत भटकाइए ना राजीव भाई, आप ध्यान मत भटकाइए। समुचित बिजली व्यवस्था पर बात कीजिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर करिए। वही तो पूछ रहे हैं वो। तमाम जितने नहीं बिल्कुल हम काम कर रहे हैं लगातार। इन 2.5 वर्षों में नगर निगम का चुनाव जीते हैं, पंचायत का चुनाव जीते हैं, और देश की तमाम एजेंसियां जो रैंकिंग करती है उस रैंकिंग में हम आगे। हाँ, कुछ बिंदु है, देखिए विकास में संभावनाएं बने रहती है, बहुत सारी जगह जहाँ विकास की संभावना है उसको कार्टून में नहीं दिखाएंगे, आप उसको कार्टून में नहीं दिखाएंगे। इतिहास है, जो राजनीति की विरासत की इतिहास है, उसमें दिखता है जो हम चुनावी घोषणा पत्र में जो हम कहते थे उसे करने के लिए प्रतिबद्ध है।
चाहे देश पार आतंकवाद हो या देश के अंदर चल रहा लाल आतंकवाद हो, उस पर हमने लगाम कसा है, उस पर भी रो रहे हैं। ये क्यों कसा, ये तो हमारे लोग थे। ये तमाम प्रकार की बातें आती हैं, और जब बातें आती है तो सोशल मीडिया में दिखता है। अब हमारे पास तो देखने के लिए सच्चाई है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, बाबा और काका में क्या चल रहा है, लेकिन आपके पास क्या है? आप मार्च के वीडियो को कहते हैं 15 अगस्त का है, आप थाली की बात करते हैं। प्रदेश में बताइए ना। हाँ, तो प्रदेश की बात है। 26 मार्च की घटना को 15 अगस्त में अच्छा, इनकी राष्ट्रीय नेता कहती है कि 15 अगस्त के दिन भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है, फिर डिलीट कर देती जब चोरी पकड़ी जा रही। ये क्या है? तो ये पोस्टर बात कहां तक आ पहुंचा है? हम तो सच्चाई का पोस्टर जारी करते हैं, हम तो सच्चाई का कार्टून जारी करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती? झूठ पे, फर्क पे। वंदना जी चलिए तो जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी। स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। और आज तो वंदे मातरम को भी इन्होंने सिरे से नकार दिया। देखिए जो राजीव जो भाई कानून बता बना रहे है हैं कि संसद हमने को भी नकार बिजली दिया पर इन्होंने। कार्य किए। राजीव भाई तो अब बिजली का जो यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छा जिक्र किए। यहाँ हाँ, महंगा आपको तो जो सुनिश्चित बिजली चीजें मिल रहा है है ना, आपने तो उससे खत्म लोगों कर को दिया झटका बिजली लग रहा विभाग है। को। जो 400 यूनिट जो 4,500 कांग्रेस करोड़ सरकार का जो देती थी घाटा, उसको बंद कर दिए। चोरियां। आप क्या तो स्मार्ट सब जगह मीटर है, सड़क का क्या उन्नयन कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर बिजली का लगाए उन्नयन हैं, कर रहे हैं, लोग अब स्कूलों का बिजली उन्नयन नहीं कर जला रहे रहे, हैं, तमाम लालटेन में जा अस्पतालों का रहे हैं, उन्नयन कर रहे हैं। लालटेन में आपने कहीं वापस का कर रहे हैं। 5 वर्ष आपकी आपने सरकार 5 ने वर्ष वादा तक किया था, छत्तीसगढ़ को आपकी लूटा सरकार ने खसूटा, वादा किया था शराब का गढ़ बनाया। महंगाई कम अब बात हो करने रही थी का। चुनावी घोषणा जो पत्र की। चीनी है जो आपने तो 70 है, चुनावी 60 घोषणा रुपए के पत्र पार में हो कहा गया, था शराब बंदी 4 होगी। रुपए के पार। कौन सा आप शराब जनता बंदी का की ध्यान आपने? भटकाना घर घर चाहते हैं। शराब, गली भारतीय मोहल्ले में जनता शराब, पार्टी मादक जनता पदार्थों की का अवैध असली बिक्री, मुद्दों से ध्यान तो ये भटकाना सब चाहती तमाम है, चीजें दिख ध्यान रही थी कि भटकाना कांग्रेस पार्टी चाहती को है। इसलिए जनता असली ने मुद्दों धक्का मार पर के आप लोग निकाल बात नहीं दिया। करेंगे, और आज हमारी सरकार है। असली मुद्दों पर बयान नहीं मुद्दे करेंगे। की बात करिए ना। वो तो मैं तो कह रहा हूं, जनता देख एकदम। रही है, जनता देख अरे रही है। आप लोग भी तो ट्रैप क्योंकि हो रहे हैं ना आप जो भाई, ध्यान उन्होंने भटका कार्टून रहे हैं बनाया ना, आप उस भी पर बना जनता दिए नहीं जागी है। कार्टून, तो आप तो ट्रैप हो और रहे हैं उनके सृजनशीलता नहीं उसमें। है, हमारे कार्टून को अपना कार्टून बना देते हैं। मुंडी पर थोड़ा मेहनत करिए, देखिए थोड़ा मोहन सा भाई, सृजनशीलता कभी लाइए। लोगों को समझाने के लिए ना, ठीक है मोहन भाई, कभी जब समझ नहीं आता ना, तो उनको समझाने के लिए उसी भाषा का प्रयोग जवाब करना देना पड़ता है पड़ता है, ताकि ठीक है। इनको समझ आए। और इनकी सरकार है जो असली मुद्दों पर, जो वास्तविक मुद्दों पर आपने जनता से जो वादा किया है, आप उस ठीक है। कार्य को करें। ये कार्टून का वार ज्यादा दिन आप चलिए, लोगों और को काम ये नहीं आने ज्यादा वाला है। बहस का मुद्दा भी नहीं है। एक मनीष जी से टिप्पणी लेते। मनीष जी, क्या अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो इस तरीके की चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, और ये पोस्टर असर भी करता है क्या जनता पे? मोहन जी देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये चीज़ें चुनाव पे असर करेगी क्या? जैसे जैसे चुनाव आएगा तो मुझे लगता है निश्चित रूप से, देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो ये वार तो लगातार बढ़ते जाएगा और तीखा होते जाएगा। जितना करीब चुनाव आएगा उतना तीखा वार होते जाएगा। दोनों ही तरफ से होगा, एक तरफ से होगा ये नहीं कहा जा सकता, दोनों ही तरफ से होगा। और दूसरी बात ये कि इनका असर कितना होता है। देखिए, एक चीज़ ये है कि अभी वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसमें सबसे बड़ा इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जो है वायरल की जाती है दोनों ही तरफ से। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये होता है कि किस प्रकार से आप अपनी बात को रखते हैं। और इसमें दूसरी बात ये है कि अपनी बात को आप रखते हैं, सामने वाले को आप तीखे व्यंग्य कसते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसमें मर्यादा का जो है वो पालन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने कार्यों को दिखाने की आवश्यकता ज़्यादा होती बनिस्बत की इस तरीके से वार करें। लेकिन होता यह है कि नैरेटिव सेट करने के लिए लोग नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं बनिस्बत की पॉजिटिविटी में जाने के। तो नकारात्मक चीज़ों का आप जितना मार्केट में फ्लैश करेंगे, लोग उतना ज़्यादा उसको देखेंगे और उसके हिसाब से फिर उस पर चर्चा होगी, टिप्पणी की जाएगी। तो ये जो चीज़ें आती है कहीं ना कहीं जाकर के यदि 0.1% को भी प्रभावित करती है तो उससे बड़ा प्रभाव जो है चुनाव पे पड़ता है। तो इसका असर नहीं होता ये तो नहीं कहा जा सकता, असर तो होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे वार के अंदर में मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया जो है, जो नैरेटिव सेट करने का काम आज के समय में कर रहा है, मीडिया तो है ही है, मीडिया के साथ साथ इतर आज की डेट में सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसी से वार पूरी लड़ी जा रही है। और उसमें ये सारी चीजें जो है वो अट्रैक्ट करती है युवाओं को, जिसको जेन जी और जेन अल्फा के नाम से आज की डेट में जाना जा रहा है, उन्हीं को ये अट्रैक्ट करती है और वही लोग इसको ज्यादा वायरल करते हैं। तो उस लोगों को प्रभावित करने के लिए ये सब होता है और इसका असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है। ठीक नहीं है, पड़ता चलिए, ऐसा नहीं थोड़ा कहा बहुत जा असर पड़ता है और ये एक ट्रेंड है, इसलिए राजनीतिक दल अपना राजनीतिक धर्म भी निभा रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और किस्सा कुर्सी का हमेशा के लिए
सवाल बना रहता है और वो सवाल जब तक उसमें बैठने वाले रहेंगे तब तक बना रहेगा। चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। वंदना राजपूत हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।